हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्पेरियल केमिस्ट्री एक्सप्लोरर। आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर यानी सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है जो दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के मिलने से बना होता है। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब है कि अगर हम दो कंपोनेंट या दो सब्सटेंस को मिला रहे हैं तो मिलने के बाद हर एक जगह, हर एक भाग में दोनों सब्सटेंसेस का संरचना यानी कंपोजिशन एक जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ ब्लू लाइंस हैं और कुछ रेड है। तो आप देखेंगे ब्लू और रेड का कंपोजिशन हर एक भाग में एक जैसा है। ठीक है, तो हम ऐसे मिक्सर को होमोजेनियस मिक्सर कहते हैं। और जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस होमोजेनियसली मिलते हैं तो उस होमोजेनियस मिक्सर को ही हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, यानी होमोजेनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग? नॉन रिएक्टिंग का मतलब है जैसे चीनी को हमने पानी में घुला दिया। व्हेन वी डिजॉल्व शुगर इन वाटर, तो आप देखेंगे कि चीनी और पानी के बीच किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। ओके, यानी केवल और केवल चीनी पानी में जा करके घुल जाता है, आपस में अभिक्रिया नहीं करना चाहिए। तो ऐसे मिक्सर जो होमोजेनियस भी हो और नॉन रिएक्टिंग भी हो, तो वैसे मिक्सर को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस के होमोजेनियस मिक्सर को कहते हैं। यानी शुगर पानी में घुला हुआ है तो हम लोग कहेंगे यह एक सॉल्यूशन है, शुगर इन वाटर सॉल्यूशन। अब चले आते हैं हम लोग, केवल शुगर इन वाटर ही नहीं, आप अल्कोहल को भी पानी में मिला दो तो वो भी सॉल्यूशन कहलाएगा। ऑक्सीजन को पानी में डिजॉल्व कर दो तो वो भी क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड को पानी में मिला दो तो वो भी सॉल्यूशन कहलाएगा। H2SO4 को पानी में मिला दो तो वो भी सॉल्यूशन कहलाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब बात आती है कि सॉल्यूशन में कितने फेजेस होते हैं, कितनी अवस्थाएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में दो फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं? दो, एक सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट। सॉल्वेंट यानी इसे हम लोग विलायक कहते हैं और सॉल्यूट यानी इसे विलय कहा जाता है। तो इन दोनों को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे और ये क्या है, इनके बारे में पहले समझें। सॉल्वेंट जो घुलाता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, सॉल्यूट जो घुलता है उसे सॉल्यूट कहा जाता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि कुछ ऐसे होमोजेनियस मिक्सर हैं जहां पर पता ही नहीं चलता है कि कौन घुल रहा है और कौन घुला रहा है। ओके, तो वैसे कंडीशन में हम लोग ये मान करके चलते हैं कि जिसकी मात्रा ज़्यादा है उसे हम सॉल्वेंट मानते हैं और जिसकी मात्रा कम है उसे सॉल्यूट कहा जाता है। जैसे हमारा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जो है डिफरेंट गैसेस का होमोजेनियस मिक्सर होता है। अब डिफरेंट गैसेस का होमोजेनियस मिक्सर है तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर ये सॉल्यूशन है तो यहाँ कोई ना कोई सॉल्वेंट तो होगा जो बाकी गैसों को घुला रहा है। लेकिन क्या आपको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ कौन सॉल्वेंट है? नहीं, वी कांट आइडेंटिफाई विच वन इज सॉल्वेंट इन एटमॉस्फेयर बाय वाचिंग। तो इन दैट केस वी डिसाइड द सॉल्वेंट और सॉल्यूट बाय देयर रिलेटिव अमाउंट। ओके, यानी जिसका मास ज़्यादा है उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं और जिसका मास कम है हम उसे सॉल्यूट कहते हैं। जैसे सॉल्वेंट, अब बताइए एटमॉस्फेयर में किसका मास ज़्यादा है? तो भाई नाइट्रोजन का वॉल्यूम ज़्यादा है तो मास भी ज़्यादा होगा। तो नाइट्रोजन हमारा सॉल्वेंट है और बाकी जितने भी गैसेस हैं वो सारे के सारे सॉल्यूट हैं। आ जाता है बात सॉल्वेंट का, तो हम लोग कहेंगे अ फेज ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। ध्यान देंगे, मोर अमाउंट बाय मास। दोस्तों, मास जरूर होना चाहिए, क्योंकि
कुछ ऐसी भी गैसेस हैं जो नंबर ऑफ मोल में ज़्यादा हैं लेकिन उनका मास क्या होगा, कम होगा। इमेजिन करिए कि हम 10 मोल हाइड्रोजन ले लें और 1 मोल ऑक्सीजन को मिला दें, तो अब तुरंत कहेंगे सर 10 मोल हाइड्रोजन है तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट होगा। लेकिन ज़रा सोचिए, 1 मोल हाइड्रोजन का वजन 2 ग्राम होता है। हाइड्रोजन का मतलब H2, 2 ग्राम हुआ तो 10 मोल का कितना हो गया, 20 ग्राम। लेकिन वहीं अगर हम 1 ही मोल ऑक्सीजन लिए हुए हैं तो 1 मोल ऑक्सीजन यानी O2 का वजन हो जाएगा 32 ग्राम। यानी अकेले ऑक्सीजन 10 मोल हाइड्रोजन पर भारी पड़ रहा है। ओके, तो नंबर ऑफ मोल में तो हाइड्रोजन ज़्यादा है लेकिन वास्तव में ज़्यादा है कौन, ऑक्सीजन। ओके, तो जिसका मास ज़्यादा है वही सॉल्वेंट कहलाएगा और बाकी सारे लोग तो सॉल्यूट होते हैं। ठीक है, तो इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट डिसॉल्व्स द अदर सब्सटेंसेस, दूसरे वस्तुओं को घुलाता है अपने में। इन शुगर सिरप यानी चीनी का जो शरबत होता है उसमें वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। दूसरा आता है सॉल्यूट, जिसे हम लोग विलय कहते हैं, जिसे विलय कहते हैं। ये कहा जाता है अ फेज ऑफ सॉल्यूशन, अ फेज ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लेस अमाउंट बाय मास इज कॉल्ड सॉल्यूट। यानी जिसकी मात्रा कम होती है, जिसका द्रव्यमान कम होगा, उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। लेकिन इसे आप बहुत अच्छे से भी समझ सकते हैं कि सॉल्वेंट के अलावे बाकी जितने हैं वो सब के सब क्या हैं, सॉल्यूट हैं। इट इज बीइंग डिसॉल्व बाय सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट को घुलाया जाता है किसके द्वारा, सॉल्वेंट के द्वारा। इन शुगर सिरप शुगर इज सॉल्यूट, चीनी के घोल में चीनी जो है वो सॉल्यूट है। एक खास बात आप सभी ऑब्जर्व कर सकते हैं, चीनी को अगर पानी में हम घुलाते हैं तो शरबत कैसा दिखता है, पानी जैसा या चीनी जैसा? ऑब्वियस सी बात है, पानी जैसा दिखता है। मतलब पानी अगर लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी क्या होगा, लिक्विड होगा। और यानी सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। सॉल्यूशन अगर सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा। और जैसे हमारा एटमॉस्फेयर में सॉल्वेंट यानी नाइट्रोजन गैस है तो पूरा एटमॉस्फेयर भी क्या है, गैस है। यानी सॉल्यूशन का भौतिक अवस्था वही होगा जो कि सॉल्वेंट का होगा। क्लियर है? यानी सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी क्या होगा, सॉलिड होगा। सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। सॉल्वेंट अगर गैस है तो सॉल्यूशन भी गैस होगा। अगर हम अपने दिमाग में ये डाल रखे हैं कि सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड, तो ये गलत है। दोस्तों, ज्वेलरीज आप देखते होंगे महिलाएं पहनती हैं, वो सारे के सारे गोल्ड ज्वेलरीज जो हैं वो सब के सब सॉल्यूशन हैं। दैट आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड गोल्ड। मतलब सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूशन लिक्विड भी हो सकता है और सॉल्यूशन गैस भी हो सकता है। तो अब चले आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन पे, यानी विलियन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, विलियन। यानी विलियन का वर्गीकरण। तो अलग अलग आधार पर हम लोग विलियन को अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे पहला है हमारा बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट की प्रकृति के आधार पर हम लोग सॉल्यूशन को दो भाग में बांटते हैं। एक हमारा है एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। दोस्तों, एक टर्म है एक्वस यानी एक्वा, इसका मतलब होता है वाटर। क्या होता है, वाटर। तो वैसे सॉल्यूशन जहां पर सॉल्वेंट वाटर होगा उसे हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे चीनी को पानी में घोला, एक्वस सॉल्यूशन। अल्कोहल को पानी में घोला, एक्वस सॉल्यूशन। HCl को पानी में घोला, एक्वस सॉल्यूशन। नमक को पानी में घोला, एक्वस सॉल्यूशन। यानी जहां सॉल्वेंट वाटर होगा हम वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे, है ना। यानी ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। यानी सॉल्वेंट जो है वो क्या होगा, वाटर होगा, तो हम इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे,
aqueous solution बोलेंगे। एग्जाम्पल, सुगर इन वाटर सॉल्यूशन, अल्कोहल इन वाटर सॉल्यूशन, HCl इन वाटर सॉल्यूशन, इन सभी जगह पर सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। दूसरा आता है नॉन एक्वस, यानी यहां पे वाटर नहीं है, तो वैसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर को छोड़ करके बाकी सब कुछ होगा, उसे हम लोग कहेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। दैट इज, यहां पे आप देख रहे होंगे सॉल्वेंट बराबर नहीं है किसका, वाटर का। सॉल्वेंट इज नॉट इक्वल टू वाटर। इट मे बी, अगर वाटर नहीं है तो क्या है, तो ये सॉल्वेंट बेंजीन भी हो सकता है, और अगर सॉल्वेंट बेंजीन है तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, बेंजोसोल। क्या बोलेंगे, बेंजोसोल। और सॉल्यूशन का नाम अल्कोसोल हो सकता है, कब, जब सॉल्वेंट हमारा अल्कोहल होगा। सॉल्यूशन का नाम एरोसोल हो सकता है, जब सॉल्वेंट क्या होगा, एयर। तो बच्चों इसे याद रखेंगे आप। बेंजोसोल किस सॉल्यूशन का नाम है, यानी जहां पे सॉल्वेंट बेंजीन होगा। अल्कोसोल किस सॉल्यूशन का नाम है, जहां पे सॉल्वेंट अल्कोहल होगा। और एरोसोल कौन से सॉल्यूशन का नाम है, जहां पे सॉल्वेंट एयर होगा। तो ये हमारा हो गया बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट की प्रकृति के आधार पर सॉल्यूशन को दो भाग में बांटा गया। एक है आपका एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन हम उसे कहेंगे जहां पर सॉल्वेंट वाटर होगा। नॉन एक्वस सॉल्यूशन हम लोग उसे कहेंगे जहां पर सॉल्वेंट वाटर नहीं होगा। और अगर वाटर नहीं है तो क्या है, अगर बेंजीन है तो सॉल्यूशन का नाम बेंजोसोल, अगर अल्कोहल है तो सॉल्यूशन का नाम अल्कोसोल, अगर एयर है तो सॉल्यूशन का नाम एरोसोल। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन के प्रकार। दूसरा हम लोग देखेंगे बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पर, यानी सॉल्यूशन कितने घटकों का बना हुआ है, इस आधार पर हम लोग सॉल्यूशन को फिर से दो भाग में बांटते हैं। एक हमारा होता है बाइनरी सॉल्यूशन और दूसरा होता है पॉलिनरी सॉल्यूशन। बाई मीन्स टू और पॉली मीन्स मेनी, यानी अगर हमारा विलियन दो कंपोनेंट का बना हुआ है तो हम उसे बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, और अगर दो से ज्यादा कंपोनेंट का बना है तो उसे क्या बोलेंगे, पॉलिनरी सॉल्यूशन। तो बी नंबर क्लासिफिकेशन होगा बच्चों बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। और इस आधार पर सॉल्यूशन के कितने प्रकार होते हैं, टू टाइप्स। पहला टाइप होगा बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी का मतलब, बाई का मतलब क्या, दो, बाई का मतलब दो, और नरी शब्द जो है इसका मतलब है कंपोनेंट। तो वैसे सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट का बना हुआ है उसे क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। तो ए सॉल्यूशन which is made up of two components is called binary solution. Example, sugar in water solution, यानी वैसे सॉल्यूशन जहां पे नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होंगे, दो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। और दूसरा नंबर आ जाता है हमारा पॉलिनरी सॉल्यूशन, यानी पॉली का मतलब दो से अधिक। तो अगर दो से अधिक कंपोनेंट का बना हुआ है हमारा सॉल्यूशन तो हम उसे क्या बोलेंगे, पॉलिनरी सॉल्यूशन। यानी ए सॉल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ which is made up of more than two components
more than two components is called पॉलिनरी सॉल्यूशन। पॉलिनरी सॉल्यूशन यानी दो से अधिक घटकों का बना हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे? पॉलिनरी सॉल्यूशन। एग्जाम्पल, हमारा एयर जो है, हवा, ये जो है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ढेर सारे वेरियस गैसेस, विभिन्न गैसों का ये होमोजेनियस मिक्सचर है। कौन? एयर। तो एयर जो है वो भी हमारा कौन सा मिक्सचर है? होमोजेनियस। और यहाँ पे दो से अधिक कंपोनेंट हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे? पॉलिनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? पॉलिनरी सॉल्यूशन। और एक बात याद रखेंगे, इट मे बी, कौन भाई? पॉलिनरी सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? टर्नरी सॉल्यूशन हो सकता है। टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब कितना कंपोनेंट? 3 कंपोनेंट का बना हुआ है। जैसे मान करके चलिए पानी में चीनी भी मिला दिए और थोड़ा नमक भी मिला दिए तो ये 3 कंपोनेंट का सॉल्यूशन हुआ। दूसरा क्वाटरनरी सॉल्यूशन, यानी यहां पर 4 कंपोनेंट हैं। कितने कंपोनेंट हैं? 4 कंपोनेंट्स। तीसरा नंबर अगर हम कहेंगे पेंटानरी सॉल्यूशन तो यहां पे लगता है सुनने में 5 कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट्स? 5 कंपोनेंट्स। क्लियर है? एंड सो ऑन। और इस तरह से आगे और होगा, सो ऑन। ओके, तो हम लोग देखें अभी दूसरा नंबर क्लासिफिकेशन, दैट इज बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पर सॉल्यूशन को 2 भाग में बांटा गया है। एक है आपका बाइनरी सॉल्यूशन और दूसरा है पॉलिनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट के बने होंगे, पॉलिनरी सॉल्यूशन 2 से अधिक कंपोनेंट के बने होंगे। तो 2 से अधिक में कितने भाई? 3 अगर हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? टर्नरी सॉल्यूशन। 4 कंपोनेंट का है तो क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अगर 5 कंपोनेंट का बना हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे? पेंटानरी सॉल्यूशन। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा दूसरा नंबर क्लासिफिकेशन, दैट इज बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन नंबर सी, दैट इज बेस्ड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूट विलय, सॉल्वेंट विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। तो इस आधार पर विलयन को बच्चों 9 भाग में बांटा गया है। कितने भागों में? 9 भागों में। तो हम लोग अब देखते हैं तो क्लासिफिकेशन नंबर सी है बेस्ड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इस आधार पर टोटल जो है 9 प्रकार होंगे, 9 टाइप्स। 9 टाइप्स। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले सीरियल नंबर भाई, चार्ट बनाएंगे इसका। दूसरा हम लोग देखेंगे सॉल्यूट
तीसरा नंबर देखेंगे सॉल्वेंट। चौथा नंबर में हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन। और पांचवा नंबर होगा एग्जाम्पल। बिल्कुल ही सावधानी से पढ़ते हुए याद करते जाएं और साथ में नोट्स भी बनाते जरूर जाएं, ठीक है, ताकि आपका बार बार फिर देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप एक बार नोट्स बना ले बढ़िया से देखते हुए, पहले एक बार सुन ले देख ले, उसके बाद फिर दूसरा बार देखें और नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के बाद फिर रिवीजन करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सीरियल नंबर 1 कहता है 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 हो गए। तो चलिए भाई, पहला हम लोग सॉल्वेंट को मानते हैं लिक्विड। क्या माना हम लोगों ने? लिक्विड। दूसरा भी सॉल्वेंट को हम लोगों ने लिक्विड लिया, और तीसरा में सॉल्वेंट को फिर से क्या लिया? लिक्विड लिया। चलिए भाई, 3 बार लिक्विड लिया। अब एक बार लिक्विड में हम लोग सॉलिड को घुलाते हैं, तो सॉलिड किस में घुला हुआ है? लिक्विड में। सॉलिड किस में घुला हुआ है? लिक्विड में। तो सॉल्यूशन का नाम होगा दोस्तों सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब देखिए, अगर हम लिक्विड को लिक्विड में घुलावें, लिक्विड किस में घुला हुआ है? लिक्विड में, तो नाम होगा लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। और तीसरे नंबर में हम लोग गैस को घुलाते हैं लिक्विड में, तो नाम होता है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन। तो अब बताएंगे कि ये लोग सॉल्यूट हैं, ये घुलते हैं, और ये क्या है? सॉल्वेंट है। तो ये तीनों केस में सॉल्वेंट सेम है, लेकिन तीनों केस में सॉल्यूट अलग है। तो इस आधार पे ये 3 प्रकार के सॉल्यूशन हुए। पहला में सॉलिड घुला हुआ है लिक्विड में, दूसरा में लिक्विड घुला हुआ है लिक्विड में, और तीसरा में गैस घुला हुआ है लिक्विड में। तो इसी आधार पे हम लोग सॉल्यूशन का नाम रख देते हैं सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, और थर्ड नंबर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब चले आते हैं दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल की ओर। एक ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन का नाम बताइए जिसमें सॉल्यूट कौन है? सॉलिड। तो बताइए, शुगर इन वाटर सॉल्यूशन। शुगर इन वाटर सॉल्यूशन, यानी चीनी पानी में घुला हुआ है। चीनी सॉलिड होता है, पानी लिक्विड होता है, तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा सॉलिड इन लिक्विड। दूसरा है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो बताइए, बहुत फेमस एग्जांपल है अल्कोहल इन वाटर सॉल्यूशन। और तीसरा गैस इन लिक्विड, तो कुछ नहीं भाई, ऑक्सीजन घुला हुआ है किसमें? वाटर में। ऑक्सीजन इन वाटर सॉल्यूशन। तो बताइए, 3 सॉल्यूशन हो गए, क्लियर है? अब इन तीनों में फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का क्या था? लिक्विड था। सो दीज 3 सॉल्यूशन आर कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। इन तीनों को क्या बोलेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि इनका भौतिक अवस्था क्या होगा? लिक्विड। क्यों इनका भौतिक अवस्था लिक्विड होगा? क्योंकि सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड। और मैंने बताया था सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट वही होता है जो सॉल्वेंट का होता है। अब चलिए आते हैं हम लोग ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं जहां पे सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है। सॉलिड, 5वां नंबर में फिर सॉलिड, और 6ठा नंबर में सॉलिड। तो चलिए आते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं कि सॉलिड को घुलाते हैं सॉलिड में, लिक्विड को घुलाते हैं सॉलिड में, और गैस को घुलाते हैं सॉलिड में। तो आप लोग नाम बताइए। सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉलिड में घुला हुआ है कुछ नहीं, कॉपर इन गोल्ड सॉल्यूशन। कॉपर इन गोल्ड सॉल्यूशन। सोना भी सॉलिड है और कॉपर भी सॉलिड है। लिक्विड घुला हुआ है सॉलिड में, इसका एग्जांपल है मरकरी इन जिंक।
इसको एमलगम ऑफ जिंक भी कहा जाता है। मरकरी घुला हुआ है किसमें? जिंक में। मरकरी इन जिंक सॉल्यूशन। तो बताइए मरकरी क्या होता है? लिक्विड होता है, और जिंक क्या होता है? सॉलिड। तो लिक्विड घुला हुआ है सॉलिड में। ओ सॉरी, तो इसका पहले नाम देख लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन का नाम होगा लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। और इसका एग्जांपल होगा मरकरी इन जिंक सॉल्यूशन। ओके। उसके बाद आता है गैस किसमें है? सॉलिड में है, तो इसका नाम होगा गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसका एग्जांपल याद रखिएगा बच्चों, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम सॉल्यूशन। तो पैलेडियम में कौन डिसॉल्व है? हाइड्रोजन। तो बताइए इन तीनों केस में जो सॉल्वेंट है वो कौन सा स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है, इसलिए तीनों सॉल्यूशन जो है हमारे सॉलिड सॉल्यूशन हुए। सॉलिड सॉल्यूशन। अब लास्ट के तीन होंगे, यहां पर सॉल्वेंट होगा गैस। क्या होगा? गैस होगा। तो मान लेते हैं ये गैस है, ये भी क्या है? गैस है, और ये भी क्या है? गैस है। यहां पे हम लोग घुला रहे हैं सॉलिड को, फिर लिक्विड को, और फिर गैस को। तो सॉल्यूशन का नाम सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, और गैस इन गैस सॉल्यूशन। गैस इन गैस सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल। तो बताइए पहला है सॉलिड गैस में घुला हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कैम्फर यानी कपूर सॉलिड होता है, इसको छोड़ देंगे तो एटमॉस्फेयर में क्या होगा? मिल जाएगा। तो कैम्फर वेपर इन एयर। दूसरा है लिक्विड इन गैस, क्लोरोफॉर्म जो कि लिक्विड होता है, इसको छोड़ दो तो ये एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा। क्लोरोफॉर्म इन एयर। उसके बाद गैस इन गैस का एग्जाम्पल ही एयर है, क्योंकि एयर में ढेर सारे गैसेस हैं। ओके। तो बताइए ये तीनों कौन से सॉल्यूशन हुए? तो ये तीनों हो गए गैस सॉल्यूशन, क्योंकि इन तीनों में सॉल्वेंट कौन था? गैस था। क्लियर है? तो अब बताएंगे कि फिजिकल स्टेट के आधार पे टोटल कितने प्रकार के सॉल्यूशन हुए? तो 9 टाइप्स। पहले के 3 लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरे के 3 सॉलिड सॉल्यूशन, और तीसरे के 3 गैस सॉल्यूशन। नाम है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड। नेक्स्ट सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, एंड गैस इन सॉलिड। और लास्ट के 3 है सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, एंड गैस इन गैस सॉल्यूशन। तो ये टोटल हो गया 9 प्रकार का सॉल्यूशन। ओके, बेस्ड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ, क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, यानी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि हर दिन का वीडियो आपको अपडेट मिले। थैंक यू।